तमाम हमद उस अल्लाह की जो बगैर देखे हुए पहचाना हुआ है और बगैर थकन के हर शय का खालिक है। उसने अपनी कुदरत से मखलूक को पैदा किया और अपनी इज्जत की वजह से फरमानवाओं से अपनी बंदगी कराई और अपने जूदो अता की वजह से बाअज़मत लोगों पर सरदारी की। वो वही खुदा है जिसने अपनी मखलूकात को दुनिया में आबाद किया और जिनों और इंसानों की तरफ अपने पैगंबर भेजे ताकि वो इनके सामने दुनिया को बेनकाब कर दें और इसके नुकसानात से इन्हें डराएं और इसकी बेवफाई की मिसालें इन्हें सुनाएं और इसके अय्यूब समझाएं और इन्हें दुनिया की सेहत बीमारी के तगय्युरात से इबरत दिलाएं और इसके हलाल और हराम, अताअत गुजारों के लिए जन्नत और नाफरमानों के लिए दोज़ख और इज्जत और जिल्लत का जो सामान इसने मुहैया किया है इन्हें पहचानवाएं। मैं उसकी वैसी हमद करता हूँ जैसी हमद उसने अपनी मखलूकात से चाही है और इसने हर शय की एक मिकदार और हर मिकदार की एक मुद्दत और हर मुद्दत को नविश्ता तकदीर यानी लिखी हुई तकदीर मुकर्रर किया है। बस कुरान नेकी का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है, चुप रहने के बावजूद बोल रहा है। दुनिया पर खुदा की हुज्जत है जिस पर अमल का इसने बंदों से अहद ले लिया है और उन्हें इसका पाबंद कर दिया है। इससे नूर को कामिल और इसके जरिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त उठाया जब वो कुरान के जरिए लोगों को इन अहकाम की तबलीग से फारिग हो चुके थे जो इनकी हिदायत का बाइस है। लिहाजा हक सुब्हानहू तआला को ऐसी अजमत से याद करो जैसे खुद उसने अपनी अजमत बयान की है, क्योंकि उसने अपने दीन की कोई बात तुमसे पोशीदा नहीं रखी, ख्वाह वो उसकी पसंदीदा हो या नापसंदीदा। उसने उसके लिए वाज़ेह अलामत और मजबूत निशान कायम कर दिया है जो नापसंद उमूर से रोके और पसंदीदा उमूर की तरफ दावत दे। आइंदा भी वो इन्हीं कामों से राजी रहेगा जिनसे अब राजी है और इन्हीं अफाल पर नाराज होगा जिनसे अब नाराज है। याद रखो कि वो तुमसे किसी ऐसी बात पर हरगिज खुश ना होगा जिस पर तुम्हारे अगलों से नाराज हो चुका हो और ना तुमसे किसी ऐसी बात पर नाराज होगा जिस पर तुम्हारे अगलों से राजी हो चुका हो। तुम्हें चाहिए कि तुम पर वाज़ेह निशानों पर चलते रहो और वही कौल दोहराते रहो जो तुमसे पहले गुजरने वालों ने किया है। उसने तुम्हारी दुनियावी जरूरियात का जिम्मा ले लिया है और तुम्हें शुक्रगुजार रहने पर आमादा किया है और तुम पर फर्ज कर दिया है कि अपनी जबान से इसका जिक्र करते रहो और तुम्हें तकवा और परहेजगारी की वसीयत की है और उसको अपनी खुशनूदी की आखिरी हद और मखलूक से अपना मुतालबा करार दिया है। बस इस खुदा से डरो जिसकी नजरों में हो, जिसकी कुदरत में तुम्हारी पेशानियां और जिसके कब्जे में तुम्हारा उठना बैठना है। जो बात तुम राज में रखो वो जानता है और जो जाहिर कर दो वो लिख लेता है। उसने तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रम फरिश्ते मुकर्रर रखे हैं जो किसी हक को नजरअंदाज और किसी गलत बात को दर्ज नहीं करते। और जान लो कि जो खुदा से डरेगा वो उसके लिए फितनों से निकालने की राह निकाल लेगा और तारीकी से रोशनी में ले आएगा और उसे हमेशा इसके हस्बे दिलख्वाह मकाम पर रखेगा और अपने पास बुजुर्गी की जगह पर उतारेगा, ऐसे घर में जिसे उसने अपने लिए मुंतखब किया है, जिसकी छत अर्श और रोशनी जमाल कुदरत, मुलाकात करने वाले मलाइका और रफीक अंबिया और मुरसलीन है। तो अब मात की तरफ बढ़ो, यानी उस जगह की तरफ जहां वापस जाना है। अमले खैर करने में मौत पर सबकत करो क्योंकि करीब है कि लोगों की उम्मीदें कता हो जाएं और मौत इन पर छा जाए और इनके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, क्योंकि तुम ऐसे मुकाम पर हो जहां अमल करने का मौका है जिसकी तरफ तुमसे पहले गुजरने वाले पलटने की तमन्ना करते रहे। तुम ऐसे घर से सफर कर रहे हो जो तुम्हारे रहने का नहीं है और तुम्हें यहां से कूच करने का पैगाम दिया जा चुका है और इसमें ज़ादे राह मुहैया करने का हुक्म दिया जा चुका है। याद रखो कि इस नाजुक खाल में आतिश दोज़ख की बर्दाश्त नहीं है। क्या तुमने अपने में से किसी को नहीं देखा कि कांटा चुभ जाने या ऐसी ठोकर खाने से जो लहू लहान कर दे या ऐसी गर्म रेत पर जो जिस्म को जला दे किस तरह फरियाद करता है? तो फिर उस वक्त क्या हालत होगी जब आग का ओढ़ना बिछोना, तपते हुए पत्थर के साथ लेटना और शैतान के साथ रहना होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि जब मालिक आग पर गुस्सा करता है तो वो इस गुस्से से भड़क कर एक दूसरे से टकराने लगती है और जब इसे झड़कता है तो इसकी झड़कियों से बेकरार होकर दोज़ख के दरवाजों में उछलने लगती है। ऐ बूढ़े खुसट जिस पर बुढ़ापा छा गया है, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब आग के तौक गर्दन की हड्डियों के पैवस्त होंगे और आग की हथकड़ियां कलाइयों का गोश्त खा लेंगी। खुदा के बंदो, तुम आज बीमारियों से पहले सेहत में और तंगी से पहले वुसत में हो। कबल इसके तुम्हारी गर्दनें इस तरह गिरवी हो जाएं कि छुड़ाई ना जा सके। उन्हें छुड़ाने की कोशिश करो। अपनी आंखें बेदार और शिकम लागर रखो और अपने कदमों को काम में लाओ। अपने माल राय खुदा में सर्फ करो।
अपने जिस्मों की मादी कुव्वतें अपने नफ्सों पर सर्फ करो और इन पर खर्च करने में बुखल ना करो, क्योंकि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है कि अगर खुदा की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। और ये भी फरमाया है कि कौन है जो खुदा को कर्ज़े हसना दे, खुदा इसका अजर दुगना कर देगा और इसके लिए अच्छी जजा है। खुदावंद आलम ने किसी कमजोरी की वजह से तुमसे मदद नहीं मांगी, ना माल की कमी की वजह से कर्ज मांगा है। इसे तुमसे मदद चाहिए है, हालांकि इसके पास सारे आसमान और जमीन के लश्कर मौजूद है और वो गलबा और हिकमत वाला है। उसने तुमसे कर्ज मांगा है, हालांकि इसके पास आसमान और जमीन के खजाने मौजूद है और वो गनी और लायक हम्द है। इसने चाहा कि तुम्हें आजमा कर देख ले कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। बस तुम अमल के साथ आगे बढ़ो ताकि तुम इसके उन हमसायों के साथ इसके घर जन्नत पे रहो जिसमें खुदा ने पैगंबरों को रफीक बनाया है और फरिश्तों को इनकी जियारत का हुक्म दिया है। उसने इनके कानों को महफूज रखा है कि आतिश दोजक का इन्हें कभी एहसास भी न होने पाए, और इनके जिस्मों को महफूज रखा है कि कभी इन्हें रंज या थकन की तकलीफ ना पहुंच पाए। यह खुदा का फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है और वो अजीम फजल का मालिक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो तुम सुन रहे हो। खुदा ही मेरे और तुम्हारे नफ्सों का मददगार है और वही मेरे लिए काफी